आज से हम क्या करेंगे, जीएस फॉर इथिक्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 2013 से लेके इस साल 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उसे हम थीम वाइज और सिलेबस वाइज समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है। यूपीएससी ने इथिक्स का सिलेबस सिंपल एंड सॉर्टेड दिया है, जिसे हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये है 7 पार्ट्स: ethics and human interface, attitude, aptitude and foundational value for civil service, emotional intelligence, contribution of moral thinkers, public और civil service values and ethics in public administration, probity and governance। ठीक है। तो जितने भी हम सिलेबस में की टर्म्स दिया है उसका हमें नोट्स बनाना होगा, प्लस जो की टर्म थे इसको 2-3 एग्जाम्पल गूगल आउट करना होगा आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। तो थर्डली, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो प्लस टॉपर को भी रिफर करना होगा। क्या क्या? की टर्म्स, 2-3 एग्जाम्पल, पीवाईक्यू प्लस टॉपर को भी। ठीक है। अब आते हैं हम सिलेबस पर। यूपीएससी का फर्स्ट सिलेबस में लिखा है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। यहाँ यूपीएससी चाहता है कि आपको इथिक्स की एसेंस, डिटर्मिनेंट और कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आए। मतलब कि इंसान के एक्शन इथिकल क्यों होते हैं और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ता है। एसेंस मतलब मूल तत्व, जिसमें यूपीएससी ने लास्ट ईयर 2024 में अनफॉर्चुनेटली हम ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट कर रहे हैं या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कर रहे हैं या फॉरेस्ट कट कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर यूपीएससी ने 2024 में ग्लोबल वार्मिंग के इथिकल इशू पूछे थे, राइट। इसी सिलेबस के थीम थे यूपीएससी ने 2015 में व्हाट इज इन्वायरमेंट इथिक्स पूछा था। ठीक है, इन्वायरमेंट इथिक्स होता क्या है। इसी टॉपिक से लिंक यूपीएससी ने इस साल 2025 में व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछा है, और ये GS2 में भी इस साल सवाल आया है। ठीक है। इथिक्स वर्सेस लॉ, रूल, मोरल क्या होता है। ठीक है। ये हो गया एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। अब सेकंड टॉपिक है इसी में ही, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप से यूपीएससी ने एक भी सवाल अब तक नहीं पूछा है, बट हाँ, डायमेंशन ऑफ एथिक्स से 2024 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि एक्सप्लेन द की डायमेंशन ऑफ एथिक्स। ये भी एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है। फिर थर्ड टॉपिक आता है ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। इस टॉपिक को हम 5th टॉपिक से लिंक कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसे हम बाद में देख लेंगे। फिर इसी में ही लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यू। मतलब फैमिली का रोल क्या है, सोसाइटी का रोल क्या है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है। स्कूल हो या कॉलेज हो, मीडिया हो या सिनेमा हो, वो किस तरीके से वैल्यू इंकलकेट करते हैं। इसी टॉपिक पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के टॉपिक पे 2-3 साल पहले यूपीएससी ने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 का, यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस तरीके से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है।